आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताएंगे जिससे आप शीघ्र ही कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। यह बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा, साधारण सा यह प्रयोग है। केवल लाल मिर्च के द्वारा होने वाला यह महाउपाय है। आप सभी ने देखा होगा, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्जा अवश्य लेता है, चाहे वह फिर किसी भी रूप में ले। हम कोई भी साधन निकालते हैं, कोई वाहन निकालते हैं, तो हम वह लोन पर निकालते हैं, किस्तों भरने के आधार पर हम उसको निकालते हैं। कई बार कोई मकान बनाना चाहते हैं तो मकान के लिए लोन ले लेते हैं। कई लोग कारोबार व्यापार करने के लिए लोन ले लेते हैं। कई लोग अपने इधर उधर से, जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से ब्याज पर पैसा ले लेते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इधर उधर से ब्याज पर पैसा ना उठाता हो, लोन ना निकालता हो। परंतु जब हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता, हमको कोई काम नहीं मिलता, हमारे धन में लाभ नहीं हो पाता, तो हमने जो भी पैसा उठाया हुआ है, जो भी हमारे ऊपर देनदारी है, हम उसको दे नहीं पाते और उसका ब्याज दिन प्रतिदिन हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है। और जिसकी वजह से एक दिन हमारे समक्ष ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो जाती है कि हम लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे आ जाते हैं। हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कभी भगत सियानों के पास जाते हैं, कभी तांत्रिकों के पास जाते हैं, कभी कुछ होने टोटके करते हैं, कभी कोई तंत्र मंत्र करते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम रातों रात हम करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, हमारे पास अंधा पैसा आने लग जाए। परंतु ऐसा नहीं होता है। हम अपना समय व्यर्थ में ही नष्ट कर देते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते, दिन प्रतिदिन होने टोटके में जुटे रहते हैं। और मैं आप सभी को बताते हूं, सूर्यदेव यदि हमारी कुंडली के अंदर नीच के बैठे हुए हैं तो कभी भी हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। यदि सूर्यदेव हमारी कुंडली के अंदर नीच के बैठे हुए हैं, या सूर्यदेव की ग्रह दशा हमारे ऊपर चली हुई है, वो भी वक्री दशा चली हुई है या नीच की दशा चली हुई है, तो जहां भी हम जाएंगे या दूसरों का हम भला भी करेंगे तो भी हमको बुराई ही मिलेगी। जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही हमको हानि होगी, हमको नुकसान हो जाएगा। जिस क्षेत्र में भी, जिस दिशा में भी हम जाएंगे हमको वहां पर नुकसान ही होगा। तो इसलिए आपने अपने जीवन की उन्नति के लिए, मान सम्मान के लिए, कर्जा से मुक्ति के लिए आपने सूर्य देव को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से सूर्य देव को किस प्रकार स्ट्रॉन्ग करना है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है, केवल लाल मिर्च के द्वारा यह प्रयोग है और लाल मिर्च सभी के घर में होती है और कहीं भी जाना नहीं है, अपने घर पर ही इस प्रयोग को आपने करना है। यदि हमारी कुंडली के अंदर सूर्य देव उच्च के बैठे हुए हैं या सूर्य देव की ग्रह दशा स्थिति अच्छी चल रही है, तो हम जहां भी जाएंगे वहां हमको निश्चित ही मान सम्मान मिलेगा, हमारे कारोबार व्यापार में हमको लाभ हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भी भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। मैं केवल एक छोटी सी बात आप सभी से कहूंगा, मैं जो भी उपाय बता रहा हूं कृपया कर पहले उसको अच्छी तरह से आप समझ लें और समझने के बाद फिर आपने उस प्रयोग को करना है। तो आपको क्या करना है, सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, उठ करके नहा धो करके आप फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें। मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि आपने रात्रि पहर के समय या उसे पिछले दिन में जो भी आपने वस्त्र पहने हुए थे, नहा धो करके दोबारा से आपने उन वस्त्रों को नहीं पहनना है, क्योंकि वह वस्त्र खंडित हो जाते हैं। हम अच्छी बुरी प्रत्येक जगह पर जाते हैं, हम बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वह वस्त्र खंडित हो जाते हैं। यदि हम नहा धो करके दोबारा उन्हीं वस्त्रों को पहन लेते हैं तो उनमें शुद्धता नहीं आती, जिसकी वजह से हम जो भी पूजा पाठ भी करते हैं उसमें भी हमको सफलता लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपने धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद आपने एक तांबे का लोटा लेना है। कई लोगों को आपने देखा हुआ, नहा धोकर के आप रोजाना सूर्य देव को जल देते हैं, परंतु वह स्टील का बर्तन ले लेते हैं। स्टील के बर्तन के द्वारा आपने सूर्य देव को जल नहीं देना है, क्योंकि स्टील लोहा के मान्यता के अंदर आती है, लोहा माना जाता है
और लोहा शनि देव का प्रतीक है। तो इसलिए आपने स्टील का बर्तन नहीं लेना, आपने तांबे या पीतल का बर्तन लेना है। यदि तांबे का लोटा है तो सबसे बेस्ट माना गया है। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर साफ जल, ताजा फ्रेश जल आपने उसको अंदर भरना है। और उसके साथ साथ जो लाल मिर्च होती है और लाल मिर्च का जो बीज होता है, केवल आपने 21 बीज लेने हैं, गिन करके लेने हैं, ना एक ज्यादा हो ना एक कम हो। और 21 बीज लेकर के आपने उस जल के अंदर डाल करके सर से ऊपर आपने हाथ करने। जिस समय भी आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं, ये आप विशेष ध्यान रखें। और जहां पर भी सूर्य देव आपको दिखाई देते हैं, उनके समक्ष आप खड़े हो जाएं और उस लोटे के जल को सूर्य देव के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए उस जल को आप सूर्य देव को दें। और वहीं पर खड़े खड़े आपने 3 फेरी 3 परिक्रमा करनी है। और जहां पर भी जल धारा आपकी गिरी हुई है, वहां से थोड़ा सा आप जल लेकर के, मिट्टी लेकर के अपने मस्तक पर तिलक करें और हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमस्कार करें। अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। यदि आप इस महाप्रयोग को केवल 21 दिन कर लेते हैं तो शीघ्र ही आप कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।